वेलकम टू स्टडी टाइम। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। मध्यकालीन शिक्षा की शुरुआत 11वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों की जो श्रृंखला प्रारंभ हुई है वह मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, चंगेज़ खां, तैमूर लंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली तथा मुगल वंश के प्रारंभ तक चलती रही तथा सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत इन आक्रमणों को झेलते हुए सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तथा राजनैतिक रूप से प्रभावित होता रहा तथा इसी क्रम में भारतीय शिक्षा जगत भी प्रभावित हुए बिना ना रह सका। इस संबंध में T.N. सिक्वेश के शब्दों में भारत की मुस्लिम विजय इस्लामी शिक्षा के इस अंधकार पूर्व युग की समकालीन थी, जबकि विद्यार्थियों ने संस्कृत के अपने आदर्शों को खो दिया था। उसके बाद है मध्यकालीन शिक्षा का संगठन। देखिए, मध्यकालीन शिक्षा संगठन की बात की जाए तो मध्यकालीन जो शिक्षा थी वो मदरसों और मकतबों में दी जाती थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा के केंद्र मकतब तथा मदरसे प्रचलित थे। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था जो मकतब में हुआ करती थी और उच्च शिक्षा जो थी वो मदरसों में हुआ करती थी। अब मकतब और मदरसा क्या थे? देखिए, मकतब जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। मकतब अरबी भाषा का शब्द है जो कुतुब शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उसने लिखा था, अर्थात वह स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। मकतब प्रायः मस्जिदों से जुड़े हुए होते थे। मकतब में बालक का प्रवेश 4 वर्ष 4 माह 4 दिन हो जाने पर होता था, जिसे हम बिस्मिल्लाह रस्म कहते थे। मौलवी के निर्देशन में कुरान की कुछ आयतें बालकों से कहलाई जाती थीं। इस रस्म को ही बालक की शिक्षा प्रारंभ की जाती थी, इस रस्म से ही। नेक्स्ट है मकतब की शिक्षा व्यवस्था। अब मकतब में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? देखिए, बात करें मकतब की। मकतब में बालकों को वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। लिपि का ज्ञान हो जाने के उपरांत उन्हें कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थीं। उच्चारण की शुद्धता तथा सुलेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अरबी फारसी भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान कराया जाता था। बालकों को अंकगणित, पत्र लेखन, अजरनवीसी तथा बातचीत के तौर तरीके की शिक्षा दी जाती थी। नैतिक शिक्षा के रूप में बालकों को शादी की प्रसिद्ध पुस्तकें, गुलिस्ता तथा बोस्ता की किताबें पढ़ाई जाती थीं। पैगंबर तथा मुस्लिम की कहानियाँ सुनाई जाती थीं तथा लड़कियों की शिक्षा प्रायः घर पर ही हुआ करती थी। मतलब मध्यकाल में लड़कियों की शिक्षा घर पर हुआ करती थी। उसके बाद है शिक्षण विधि। अगर शिक्षण विधि की बात की जाए तो मकतब में जो शिक्षा थी प्रायः वो मौखिक होती थी और जो रट्टन प्रणाली थी, रटने पर विशेष जोर दिया जाता था। सर्वप्रथम बालकों को कलमा और कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। पिछला पाठ याद हो जाने पर अगला पाठ पढ़ाया जाता था। गिनती तथा पहाड़ों को जोर जोर से बोलकर सामूहिक रूप से कंठस्थ कराया जाता था। उसके बाद है मदरसे की व्यवस्था। देखिए, मदरसे में कैसी व्यवस्था थी? मदरसा जो था वो मध्यकालीन में उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। तत्कालीन मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। मदरसा अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। इस प्रकार मदरसा का अर्थ हुआ वह स्थान जहाँ भाषण या व्याख्यान दिया जाता हो। मदरसे में बड़े बड़े पुस्तकालय होते थे और छात्रावास होते थे। राज्य द्वारा संचालित मदरसों में अध्यापकों की नियुक्ति शासकों की ओर से होती थी। अब मदरसों में पाठ्यक्रम क्या था? मदरसे में धार्मिक तथा अलौकिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुरान, मोहम्मद साहब की परंपरा, इस्लामी इतिहास, कानून तथा सूफी मत के प्रमुख सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। लौकिक शिक्षा के अंतर्गत अरबी, फारसी, साहित्य, व्याकरण, दर्शन, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून, इतिहास, भूगोल, गणित, चिकित्सा शास्त्र, कृषि और ज्योतिषी आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता था। इसके अतिरिक्त मदरसों में वास्तुकला, चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा उच्च कोटि की थी। लेकिन मध्यकालीन है, उसीलिए
उसमें जो चित्रकला और वास्तुकला इसकी शिक्षा बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की थी। उसके बाद अगर बात की जाए शिक्षण विधि, मकतबों में जो शिक्षण विधि थी वो मदरसों की बात मौखिक ही थी। यहाँ प्रायः व्याख्यान प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। धर्म, दर्शन, तर्कशास्त्र तथा गणित आदि विषयों में पठन पाठन में तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था। हस्तकला, संगीत को प्रायः विधि द्वारा पढ़ाया जाता था। कच्चा राजकीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है शिक्षा का माध्यम। देखिए मकतबों में शिक्षा का माध्यम जो था वो अरबी और फारसी भाषा थी। सरकारी नौकरी पाने के लिए फारसी का ज्ञान होना अति आवश्यक था। इसके अतिरिक्त हिंदी और उर्दू भाषा को भी माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। अकबर ने हिंदी भाषा को तथा औरंगजेब ने उर्दू भाषा को प्रोत्साहित किया था। उसके बाद उपाधियाँ देखिए मध्यकाल में क्या क्या उपाधियाँ प्रदान की जाती थीं। देखिए आधुनिक काल की तरह मध्यकालीन शिक्षा की परीक्षा की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी। शिक्षक प्रत्येक छात्र से ज्ञान का मूल्यांकन कर उसे अगली कक्षा में प्रवेश का अधिकार दे देते थे। जो छात्र अपने अध्ययन के विषय में विशेष योग्यता हासिल करते थे उन्हें प्रमाण पत्र की उपाधि से विभूषित किया जाता था। अब देखिए साहित्य के क्षेत्र में छात्रों को साहित्य के क्षेत्र में काबिल की उपाधि दी जाती थी। धर्म और शास्त्र के क्षेत्र में आलिम की उपाधि दी जाती थी और तर्क व दर्शन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले छात्र को फाजिल की उपाधि से अलंकृत किया जाता था। उसके बाद है मध्यकाल में स्त्री शिक्षा। देखिए मध्यकाल में जो स्त्री शिक्षा थी वो बाधित थी, मतलब मकतबों में होती थी, मदरसों में नहीं होती थी। प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब में बालकों और बालिकाओं के साथ साथ अध्ययन करते, लेकिन उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसों में बालिकाओं का प्रवेश प्रतिबंधित था। इस्लाम धर्म के में बालिकाओं की उच्च शिक्षा पर रोक नहीं थी, लेकिन पर्दा प्रथा के कारण बालिकाओं को उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसों में प्रवेश नहीं मिलता था। बादशाहों के परिवार की बालिकाओं को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान कराई जाती थी। इसी के साथ ही धनी लोगों की स्त्रियों को उनके निवास स्थान पर ही शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी। नेक्स्ट है उसके बाद है मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य। देखिए मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना, अपनी शिक्षा है उसका प्रचार और प्रसार करना। उसके बाद है धर्म का विस्तार। जो मुस्लिम धर्म था उसमें जो मदरसे और मकतब थे उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, जिससे जो छात्र है मुस्लिम धर्म का प्रचार और प्रसार कर सके। उसके बाद है धार्मिक कानूनों का प्रसार, फिर भौतिक उन्नति, फिर उसके बाद है शासन व्यवस्था को उत्तम बनाना। फिर नेक्स्ट है मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख गुण। देखिए पहला है साहित्य और इतिहास का विकास। जो साहित्य और अगर इतिहास के बात करी जाए तो मुस्लिम कालीन इतिहास के रूप में बहुत सारी इमारतें प्रसिद्ध हैं। फिर उसके बाद शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध। मुस्लिम काल में शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध था। फिर उसके बाद इस्लामिक शिक्षा के दोष कौन कौन से थे? दोष इसमें शिक्षण संस्थाएं जो थीं वो अस्थायी थीं। शिक्षा की जागरूकता एवं व्यापकता का अभाव था। उसके बाद नेक्स्ट है थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ख़त्म हुआ मध्यकालीन शिक्षा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।